वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, काली कोर्ट में हूं, तो मैं वकील जैसा दिखता हूं। मैं अगर हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं अगर तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू दिखूंगा। मैं टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा। मैं साफा पहन लूं तो मैं सिख दिखूंगा। मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुम्बद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रेमेडी देना पड़ेगा। वक्फ एक्ट बना हुआ है, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन पैरेलल में कोई हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं दिया है। इसलिए ये कानून इलीगल है। एक तरफ ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की जांच करने की छूट देता है, यानी सर्वे करने की छूट देता है, लेकिन ये कानून हमने इसलिए चैलेंज किया हुआ है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। दूसरा, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो गया है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब गुलामी की निशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के वंशज आके यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के रहने वाले हैं वो अपने आप को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के साथ क्लेम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, पूरी तरीके से भारत की संप्रभुता का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है, क्या वो आदेश है और अब अगली सुनवाई कब होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। अब वो ऑर्डर मुझे लगता है रात को लिखा जाएगा तो कल आएगा। ऑर्डर आज तक अभी कोई आया नहीं है। हमारा पहले से यही कहना था। दूसरी पक्ष का ये कहना था कि जो भारत में इस समय 18 मंदिरों का सर्वे चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है कि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहां आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है और उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी नहीं चाहिए। उनको वास्तव में जो वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से दुखी है उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो मामला ये हाई कोर्ट का था, यहाँ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नया केस कोर्ट रजिस्टर नहीं करेगी, भले वो फाइलिंग उस मामले में हो जाए। और साथ ही कोर्ट ने किसी भी तरह के आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। अभी तक रोक नहीं लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, हमने उसका विरोध किया है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि बिना आप मेरिट को देखे हुए सीधे एक जनरल स्टे कर देना ठीक नहीं है। चूंकि कोई भी पक्षकार यहाँ नहीं है, न काशी के पक्षकार हैं, न मथुरा के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में, न भद्रकाली भोजशाला के पक्षकार हैं, न अटाला के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में है, न हरिहर मंदिर के सुप्रीम कोर्ट में है, या अजमेर के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ऐसे में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है।